सो हेलो गाइज, वेलकम टू करियर क्रक्स। मैं हूं प्रतीक सोनी और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी के बारे में। क्या होती है चार्टर्ड अकाउंटेंसी, क्या आपको काम करना पड़ता है, आपको कहाँ पर काम करना पड़ता है, एडमिशन प्रोसेस क्या है आपका और क्या सैलरी वगैरह मिलती है, पूरी बात करेंगे हम लोग इस वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं इंट्रो के बाद। बात कर लेते हैं सीए के बारे में। इंट्रोडक्शन दे देता हूं मैं आपको। चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्लेज की रोल इन फॉर्मुलेशन ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसीज एंड इन्वेस्टमेंट प्लान्स फॉर सस्टेंस एंड ग्रोथ ऑफ अ कंपनी। ठीक है, सीए का काम क्या रहता है? वो किसी मैनेजमेंट का, सीए अपने क्लाइंट का पूरा अकाउंट्स का काम, उसका टैक्सेशन का काम, उसका ऑडिट का काम, ये सब मान ले। उसका क्लाइंट किधर इन्वेस्टमेंट करके सही जगह इन्वेस्टमेंट कहाँ पर, मतलब उसका क्लाइंट कौन सी जगह पर इन्वेस्टमेंट करे जिससे वो ग्रो हो जाए, जिससे उसकी मैनेजमेंट का, उसकी कंपनी का ग्रो हो, उसके बिजनेसमैन की ग्रोथ हो। ये पूरा काम देखने का रहता है सीए का। सीए का मतलब मेन जो काम है सीए का, वो अपने क्लाइंट को ये बताना है कि उसको यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि वो ग्रो हो सके। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अगर आप क्लास 12th के बात करना है सीए, तो आपके पास क्लास 12th में मिनिमम 50% होना चाहिए। और अगर ग्रेजुएशन की बात करना है सीए, तो आपका अंडर ग्रेजुएट की जो एग्जाम होती है उसमें आपके पास मिनिमम 55% होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहते हैं। और सीए अगर किसी को बनना है तो कोई सी भी फील्ड से हो, फर्क नहीं पड़ता। आप साइंस से हो, कॉमर्स से हो, आर्ट्स से हो, आप किसी भी फील्ड से हो, आप सीए कर सकते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं कोर्सेज की। क्या क्या कोर्सेज आपको मिलते हैं इसमें? तो आपको सीए का फाउंडेशन कोर्स रहता है जो आप 12th के बाद करते हैं, और सीए का इंटरमीडिएट कोर्स रहता है जो आपको ग्रेजुएशन के बाद आप डायरेक्ट इंटरमीडिएट कोर्स में ज्वाइन हो सकते हैं। ये मतलब फाउंडेशन के बाद इंटरमीडिएट कोर्स होता है। अब बात कर लेते हैं क्या प्रोसेस रहती है सीए बनने की। एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है, मतलब ये लिखा मेरे एडमिशन प्रोसेस है, बाकी ये पूरी प्रोसेस में मैं आपको यही बताऊंगा आप सीए कैसे बन सकते हैं फ्रॉम स्टार्टिंग क्लास 12th के जस्ट बाद से, और ग्रेजुएट्स कहाँ से इसमें अप्लाई कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड 1 ईयर इन एडवांस फॉर दिस कोर्सेज। ठीक है, आप 12th में हो, आप उसी टाइम इसके फॉर्म वगैरह भर सकते हो। ठीक है, और एग्जाम जो होती है वो मई और नवंबर, साल में 2 बार होती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि सीए बनते कैसे हैं। प्रोसेस स्टार्ट फ्रॉम नाउ। ठीक है, आपको सीए का फाउंडेशन कोर्स में एनरोल करना है। क्लास 12th के बाद से बता रहा हूँ मैं, है ना। आपको सीए के फाउंडेशन कोर्स के लिए एनरोल करना है। ठीक है, अब आपका जब सीए का फाउंडेशन कोर्स होता है तब आप इंटरमीडिएट कोर्स के लिए एनरोल करते हैं। अब यहीं पर जो ग्रेजुएट्स है उनको एडमिशन टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। ये आप जब फाउंडेशन कोर्स के लिए एनरोल करते हो ना, उसके बाद या उससे पहले आपका एडमिशन टेस्ट होता है जो कि ग्रेजुएट्स को देने की जरूरत नहीं है। ग्रेजुएट्स डायरेक्ट इंटरमीडिएट कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो डायरेक्ट इंटरमीडिएट कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, तो रजिस्टर, अब आप जब इंटरमीडिएट कोर्स के लिए एनरोल कर देते हैं तब आप एक प्रोफेशनल सीए के पास, जो बंदा सीए होता है उसके पास आपको 12 महीने की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, और उसी दौरान आप आईसीएआई में एक स्टूडेंट की तरह रजिस्टर्ड होते हैं। आईसीएआई क्या है? जैसे अपनी हायर एजुकेशन का बोर्ड है सीबीएसई, स्टेट बोर्ड होते हैं और आईसीएसई बोर्ड होता है, वैसे ही सीए की एजुकेशन का बोर्ड है आईसीएआई। ठीक है, इसका आपको मैं जो वेबसाइट का लिंक है आईसीएआई का वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। अब 4th पॉइंट जो है, इंटरमीडिएट एग्जाम आफ्टर 12 मंथ ऑफ ट्रेनिंग। आपकी 12 महीने की ट्रेनिंग हो जाती है, आप एक सीए के पास एज असिस्टेंट 12 महीने काम करते हैं, आपको उससे प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता है, आपको उससे स्किल सेट मिलते हैं जो आपको इस एग्जाम में यूज आते हैं, काम आते हैं इंटरमीडिएट एग्जाम में। ठीक है, अब फाइनल एग्जाम होती है आपका इंटरमीडिएट लेवल कंप्लीट करने के बाद। अब आपने फाइनल एग्जाम कर दी क्लियर, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लोग सीए बन गए हैं फाइनल एग्जाम क्लियर करने के बाद। अब आपके पास आईसीएआई का मेंबरशिप मिल जाता है आपको, जिसके बाद आप एक प्रोफेशनल सीए की तरह काम कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको ये बता दिया क्या काम करना है, ये बता दिया मैंने आपको सीए कैसे बनना है। अब अपन बात करेंगे सीए के लिए, अपन सीए बन गए, अब अपन कहाँ पर काम कर सकते हैं। ठीक है, वेयर टू वर्क, यू कैन स्टार्ट योर ऑन फील्ड। आप खुद का ऑफिस सेटअप कर सकते हो, आप अपने क्लाइंट्स लगा सकते हो, मतलब अपने क्लाइंट्स के लिए आप सर्विस दे सकते हो,
जिसमें जो मैंने आपको काम बताया आप उनके लिए कर सकते हो। दूसरा, आप किसी मैनेजमेंट को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। मैनेजमेंट को ज्वाइन कर लिया आपने, उसके बाद आप उसका टैक्सेशन वगैरह का जो भी काम है आप उसका संभालोगे, या आप किसी गवर्नमेंट जॉब्स या आप किसी गवर्नमेंट मैनेजमेंट को ज्वाइन कर लो। गवर्नमेंट मैनेजमेंट को ज्वाइन करके उनके टैक्सेशन वगैरह के काम आप संभालोगे, ठीक है। सैलरी एक्सपेक्टेड, एवरेज सैलरी इज 3 to 8 लाख पर एनम। बाकी अगर आपके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस, अच्छा स्किल सेट है और आप प्रोफेशनल हो जाते हैं आपका काम करते करते, तो आपकी सैलरी हो जाती है, क्योंकि एक सीए एक बिजनेस के रूप में भी मतलब होता है, एक तरीके का बिजनेस ही है, तो आपका सैलरी हो जाता है 15 to 20 लाख पर एनम, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाता है, इसलिए आपकी ब्रांड वैल्यू बढ़ जाती है। समझो, आपका नॉलेज बढ़ता है, आपकी ब्रांड वैल्यू बढ़ जाती है। तो बात करते हैं टाइम पीरियड के बारे में, आपको कितना समय लगेगा एक सीए बनने में। जब आपका कोर्स स्टार्ट होता है, जो मैंने आपको फर्स्ट प्रोसेस बताई थी कि एनरोलमेंट फॉर द फाउंडेशन कोर्स, ठीक है, आपको वहां से टोटल 4.5 ईयर्स लगेंगे एज अ प्रोफेशनल सीए बनने में, ठीक है, क्योंकि आपकी बाद में ट्रेनिंग वगैरह भी रहती है और इंटरमीडिएट कोर्स में आपको टाइम लग जाता है, तो इस कारण से आपको 4.5 साल लगेंगे एक सीए बनने में। उसके बाद फिर भगवान न करे अगर आपका एग्जाम किसी कारण से आप एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो आप वो टाइम ऐड कर सकते हैं उसमें आगे, ठीक है। कुछ कॉमन क्वेश्चंस FAQ जो कि सबके दिमाग में रहते हैं। तो पहला क्वेश्चन है जिसका मैं मतलब डायरेक्ट आपको आंसर बताता हूँ। यू कैन डू सीए विद ग्रेजुएशन। आपका ग्रेजुएशन चल रहा है, उसी के साथ आप सीए का कोर्स के लिए भी एनरोल कर सकते हो, आप उसी के साथ सीए का कोर्स कर सकते हो, ठीक है। फिर रेदर यू आर फ्रॉम एनी स्ट्रीम यू कैन डू सीए, ये आपको मैंने पहले ही बताया था। आप किसी भी स्ट्रीम से हो, कुछ मैटर नहीं करता, आपको सीए करना हो आप सीए कर सकते हैं, ठीक है। फिर कंडक्टिंग बॉडी इज ICAI, इसका वेबसाइट मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाकर चेक कर सकते हैं कि फॉर्म वगैरह कब निकलेंगे, एग्जाम वगैरह कब होगी, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया नवंबर और मई में होती है एग्जाम। बाकी अभी कोरोना के कारण कुछ भी नहीं कहा जा सकता, आगे पीछे हो सकती है, तो आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन एग्जाम्स के बारे में वहां पे मिल जाएगी, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन है, मतलब डाउट है जिसका मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जो मैंने कईयों के मुझसे सुना है कि सीए बहुत इजी एग्जाम होती है, लेकिन ऐसा नहीं है यार। सीए वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है कॉमर्स फील्ड में। तो अगर आप हवा में पढ़ते हो तो यार अपना टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है, पहले बता दूं मैं, अपना टाइम वेस्ट मत करना। और एक डाउट और है कि क्लास 12 के बाद करना अच्छा रहेगा कि ग्रेजुएशन के बाद करना अच्छा रहेगा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्लास 12 के बाद करते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा है, करते हैं, निकल जाते हैं, बहुत अच्छा है, आपका टाइम सेव होता है। बाकी अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें, मेरी बात सुने, तो आपको ग्रेजुएशन के बाद करना चाहिए, क्योंकि एक आपके पास बैकअप अच्छा हो जाता है। इन केस आपसे एग्जाम नहीं हो पाती क्लियर, तो आपके पास एक बैकअप रहता है जिससे आप काम कर सकते हो। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया 4.5 साल, अब आपसे एंट्रेंस क्लियर हो गई, फाइनल क्लियर नहीं हुई, आप लटक जाओगे, ना तो ग्रेजुएशन करी ना इधर के। आपको फिर मेरा वो वीडियो देखना पड़ेगा, करियर ऑप्शंस आफ्टर क्लास 12, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वो भी देख सकते हैं अगर आपका मन करे, या आपको क्लास 12 के बाद क्या क्या करियर ऑप्शंस रहते हैं मैंने पूरा बताया है सीए वगैरह के। एक्स्ट्रा में मतलब इसके अलावा भी बताया है, तो आपको वो उधर मिल जाएगा देखने को। सो गाइस, ये वीडियो के थ्रू जितना इन्फॉर्मेशन मेरे पास था मैंने आपको देने की कोशिश करी है। अगर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके पास है जो मेरे द्वारा मिस हो गया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिससे मुझे और हमारे व्यूअर्स को वो पता चल जाए, ठीक है, अगर कुछ काम की चीज हो तो। और दूसरी बात, आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, आपके कुछ डाउट हो या आपके कुछ सजेशन हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं जल्द से जल्द आपके फेवर के वीडियो लाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन पहले मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।